संदेह। मेरे दादाजी जब भी कहीं बाहर घूमने जाते तो मेरी सास को ज़रूर ले जाते थे। 2 दिन तक घर नहीं आते थे। जब वापस आते तो दोनों बहुत खुश रहते थे। मेरी सास अपने लिए रंग बिरंगे कपड़े लेकर आती थी, जबकि वह विधवा थी। मुझे उन दोनों के रिश्ते में खोट नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने उनकी सच्चाई जानने के लिए उन पर नज़र रखी। जब वे लोग घूमने गए तो मैंने उनका पीछा किया। वहाँ मेरे सामने एक बहुत बड़ा सच सामने आया। मेरे दादाजी तो मेरी सास की मेरी शादी एक बहुत बड़े ख़ानदान में हुई थी, जबकि मेरे मायके वाले निम्न श्रेणी के थे। मैं सुंदर थी। मेरी सास ने मुझे पसंद कर लिया और मेरे पति ने भी मुझसे शादी के लिए हाँ कर दिया था। अब मैं बहुत खुश थी। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व महसूस हो रहा था। मेरी तीनों बहनों में से किसी की भी शादी इतने बड़े ख़ानदान में नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा भी मेरे रिश्ते से बहुत खुश थे। मेरे पति अपनी माँ के इकलौते बेटे थे। शादी के बाद मेरे पति मुझसे बहुत प्यार भी करते थे। मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन मेरे पति अमेरिका में बिजनेस करते थे, इसलिए वह ज़्यादातर अमेरिका में ही रहते थे। बहुत कम इंडिया आते थे। शादी के बाद वह फिर से अमेरिका चले गए थे। अब मेरी ससुराल में मेरी विधवा सास और दादा ससुर थे। हम तीनों ही आपस में खुश रहते थे। मेरे पति ने बताया था कि उनके पिताजी का किसी बीमारी के कारण देहांत हो गया था। अभी 3 साल ही हुए थे मेरे ससुर जी को मरे हुए, लेकिन मेरी सास वैसे ही रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। लेकिन कोई बात नहीं, पति के मरने से शौक नहीं मर जाते हैं। अपना शरीर है, अच्छे से बन ठन कर रहना किसे पसंद नहीं होता। मैंने सोचा पैसे वाले लोग हैं, पैसे वालों के लिए तो सब कुछ जायज़ है। वह चाहे कुछ भी करें, शौक नहीं करेंगे तो पैसों का क्या करेंगे। मैंने इतने सारे घर देखे सुने, लेकिन एक चीज़ मुझे अपने घर में बहुत अजीब लगती थी, जिसका जिक्र मैं किसी से कर भी नहीं सकती थी। क्या अमीर पैसे वाले ऐसे ही होते हैं? उनका कोई चरित्र नहीं होता है। मेरी नज़रों में तो रुपए पैसों से सबसे ऊपर चरित्र होता है। ये कौन सी बात होती है? मेरे दादाजी जब भी कहीं घूमने जाते तो मेरी सास को ज़रूर लेकर जाते। अगर वह मना भी करती कि नहीं जाऊंगी, तो ज़बरदस्ती लेकर जाते थे। कभी कभी मेरी सास कहती, आप अपने दोस्त के साथ घूमने चले जाओ, तो मेरे दादाजी कहते, मैं दोस्त के साथ नहीं, तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा। और जब वापस आते तो दोनों बहुत खुश दिखाई देते थे। मेरी सास अपने लिए नए नए रंग बिरंगे कपड़े खरीद कर लाती थी। यह बात मुझे हजम नहीं होती थी। घर में मैं भी तो हूँ, लेकिन मुझे कभी दादाजी ने घूमने जाने के लिए नहीं कहा। आखिर यह सब क्या चल रहा है? क्या पैसों के नशे में ये लोग इतने चूर
हो गए हैं कि अपने रिश्ते का मान सम्मान, अपनी संस्कृति सब भूल गए हैं। क्या मेरे पति भी ऐसे ही हैं? लेकिन नहीं, वह तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर मुझसे दूर क्यों रहते हैं? काम के चक्कर में बाहर रहना पड़ता है, खुशी से नहीं। इकलौते लड़का हैं, अगर वह अपना बिजनेस नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? लेकिन मुझे अपने साथ अमेरिका लेकर नहीं गए हैं। बोल रहे थे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जब डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे तब ले जाऊंगा। इसी बहाने कुछ दिन अपनी ससुराल में भी रह लो। अपनी सास और दादाजी के साथ। मेरी सास की तो शर्त थी कि वह अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। आज फिर मैंने दादाजी और अपनी सास की बातें सुनी। दोनों 2 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जाने की बात कर रहे थे। मैंने कान लगाकर चुपचाप उनकी सारी प्लानिंग सुन लिया। इस बार मैं उनके रिश्ते की असलियत जानना चाहती थी कि आखिर इन लोगों ने क्यों बेशर्मी की हद पार कर दी है। इनकी आँखों में बिल्कुल शर्म नहीं है। जब मैं सबकी नज़रों के सामने इन्हें ज़लील करूँगी, तब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। इन्हें क्या लगता है कि पैसा है तो सब कुछ जायज़ है? नहीं, पैसे से कुछ नहीं होता, चरित्र ही सब कुछ है। लेकिन मैं कैसे इनकी सच्चाई का सबूत लाऊंगी? जब मैंने उन्हें बात करते हुए सुना तो मुझे मौका मिल गया। मेरे पति अमेरिका में थे। मैंने इनका पीछा करने का सोचा। उनकी तैयारी के मुताबिक मैंने अपना भी प्लान बना लिया था। अब प्लान तो बना लिया, लेकिन डर भी रही थी कि अगर मेरे पति को या किसी को भी यह मालूम पड़ा कि मैं अपनी सास और दादाजी का पीछा कर रही हूँ, तो मेरा क्या होगा पता नहीं। लेकिन मैं आखिर अपनी ही नज़रों के सामने गलत देखकर कैसे चुपचाप बैठ सकती हूँ? कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ही इनका भांडा फोड़ने के लिए। ये लोग सोचते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। अगले दिन दादाजी और सासू जी जैसे ही कार से निकले, 5 मिनट में मैं भी उनके पीछे पीछे दूसरी किराए की कार से चल दी। अगर अपनी कार से जाती तो दादाजी कार पहचान लेते और मैं पकड़ी जाती। पीछा करते करते लगभग 2 घंटे हो गए थे। वह कहीं नहीं रुके, चलते जा रहे थे। तभी एकाएक दादाजी ने अपनी कार का ब्रेक लगाया। उनके पीछे मेरी कार थी। मैंने भी ब्रेक लगाया। अब क्या था, दादाजी और सासू जी कार से उतरे। सामने एक होटल था जिसमें चले गए। कुछ देर में पीछे पीछे मैं भी पहुंची। रिसेप्शन में पता चला कि उन लोगों ने 2 दिन के लिए रूम बुक किया है। रूम नंबर पूछा तो उन लोगों ने नहीं बताया, क्योंकि किसी का रूम नंबर बताना होटल के रूल्स के खिलाफ था। मेरे पास एक आदमी पानी लेकर आया।
उसने मुझे इशारे में किनारे बुलाया और कहा, अगर कुछ खर्चा पानी देंगी तो मैं बता सकता हूँ उन लोगों का रूम नंबर। मैंने 500 का नोट दिखाया तो उसने रूम नंबर बता दिया। मैंने उनके बगल वाला रूम बुक कर लिया। जब मैं अपने रूम गई तो दादाजी के रूम से 3 लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। तीसरा व्यक्ति कौन था? मैंने ये आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरे मन में हज़ारों सवाल उठ रहे थे, डर भी लग रहा था, लेकिन फिर हिम्मत बांधा, जो होगा देखा जाएगा। घबराने की क्या बात है? मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अब बात थी अंदर की सच्चाई कैसे पता करूँ कि आखिर एक ही रूम में घर से इतनी दूर ये तीनों क्या कर रहे हैं। इतना तो समझ आ गया था कि तीसरी आवाज़ किसी मर्द की थी। दिल कर रहा था दरवाज़ा खोलकर अभी अंदर चली जाऊं, लेकिन जल्दबाजी करना ठीक नहीं था। मुझे आवाज़ आई कि उनके रूम में कोई आया है। मैं अपने कमरे के दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी हो गई। वेटर था जो कुछ खाने का सामान लेकर आया था। दादाजी ने उससे पानी लेकर आने को कहा। मैंने जल्दी अपनी वेशभूषा बदलकर मर्दों वाला बना लिया। जब वह वेटर आया तो मैंने उसे पहले ही रोक लिया कि मुझे सरप्राइज़ देना है, ये पानी की बॉटल मुझे दे दो। वह मना करने लगा तो मैंने उसे 500 का नोट दिया और वह मुझे पानी देकर चुपचाप वहाँ से चला गया। मैं पानी की बॉटल लेकर दादाजी के रूम में गई। दादाजी, मेरी सासू जी और एक आदमी जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष रही होगी, बैठे थे। मेरी सास रो रही थी। मेरे दादाजी उनके सिर पर हाथ फेर रहे थे और वह व्यक्ति मेरी सास के पैरों के पास बैठा था। उनकी बातें सुनकर मुझे अपने आप में बहुत शर्म आई। क्या मेरी सोच इतनी गंदी हो गई है? मेरे दादाजी सासू जी से कह रहे थे कि यह मेरे भाई का लड़का है, रिश्ते में तुम्हारी उम्र का है और तुम्हारा देवर लगता है। इसकी पत्नी मर चुकी है। इस रिश्ते को स्वीकार कर लो और इससे शादी कर लो। मेरा भी अंतिम समय चल रहा है, कब मर जाऊंगा पता नहीं। बेटा तुम्हारा अमेरिका में रहता है, बहू भी आज नहीं तो कल उसके साथ अमेरिका में ही रहेगी। तुम अपना देश छोड़कर अमेरिका नहीं जाना चाहती हो तो तुम्हारा सहारा कौन रहेगा? शादी कर लो तो अकेलापन महसूस नहीं होगा, वरना बुढ़ापे में अकेलापन काट खाने को दौड़ता है। उनकी बातें सुनकर मेरी आँखों में आंसू आ गए। मैं सिर नीचे किए अपने कमरे में आ गई। कितनी गलत थी मैं। मेरे दादाजी तो सासू जी को बहू नहीं, बेटी की तरह प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं, तभी उनके लिए इतना परेशान हैं। वरना आज के ज़माने में कौन ससुर अपनी बहू के बारे में इतना सोचता है। धन्य है इनका रिश्ता। अब मेरा एक पल भी यहाँ रुकना
ठीक नहीं था। मैं धीरे से रूम से निकली, अपनी गाड़ी लिया और घर आ गई। जब मेरे दादा ससुर और सासू जी घर आए तो मैंने भी अपनी सास को शादी कर लेने के लिए कहा। पहले तो वह बोली, इस उम्र में शादी, सब लोग हंसेंगे। लेकिन जब मैंने अपने पति से भी सासू जी की शादी के लिए कहा तो उन्हें भी हमारा फ़ैसला सही लगा। उन्होंने अपनी माँ को समझा बुझाकर उनकी शादी कर दिया और मेरे दादाजी मर चुके हैं। मैं अमेरिका में अपने पति के साथ हूँ, लेकिन मेरी सासू जी अकेली नहीं हैं, वह अपने जीवन साथी के साथ खुश हैं।